पहला बोलो डेलीरम, क्या लिखा है? दूसरा लिखो कल्पेबल, क्या लिखा है? कल्पेबल। दूसरा बोलो करकस, चौथा है डोंट, चिल्लाना नहीं कि बोलना है। डेली, मालूम हो जाओ। पेजोरेटिव, इनेसिटी, परलाइन, रैप्सोडी, बाइबल। तो इनको याद करना है, देखिए अपनी याद करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओह माय गॉड, चलिए चलो बेटा, अब पहला लिखा डेलीरम। डेलीरम में नहीं होता मधोश होना। मधु जानते हो क्या? किसी के नशे में चूर हो जाना, मतलब। अच्छा ये बताओ, तुम अगर डेली रम पियोगे तो कैसे रहोगे? तो भाई सीधी लिखा है ना, डेली रम। रम जानते हो, महंगी शराब। गरीब को तुमने देखी नहीं होगी। तो जब डेली रम पीते तो कैसे रहते हैं लोग? मधोशी तो रहते हैं। तो डेली रम यानी क्या हो गया? शराब के नशे में दूध होना। अब लिखा है कल्पेबल। क्या होता है? कल्पेबल। अच्छा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, जो कहता है आज नहीं करना है, कल से शुरू करेंगे, है ना? तो सुना होगा कि जिस व्यक्ति ने आज शुरुआत नहीं करी, वो जो हमेशा ये कहता है एक काम कर ले तू। अरे रुक जा थोड़ी देर। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वह व्यक्ति जो हमेशा चीजों को कल पर टाल देता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, उसका जीवन हमेशा बर्बाद हो जाता है। अगर उसका जीवन बर्बाद है तो उसका गुनहगार कौन होगा? वही तो होगा भैया। वो क्यों? क्योंकि वो कल पे बल डालता, तभी तो वो क्या हुआ भैया? कल पे बल डालता तभी तो गुनहगार है अपना। क्यों? क्योंकि उसने कल पे बल डालता, आज कुछ किया ही नहीं। कल से करेंगे और हुआ क्या? तो उसका जीवन क्या होगा? खराब। तो कल पे बल डालने से क्या हो गया? उसका जीवन खराब हो गया, गुनहगार हो गया। क्या हो गया अपने जीवन का? गुनहगार। तो कल पे क्या हो गया? गुनहगार। कर्कश नहीं होता पशु का सब, मतलब जानवर की डेड बॉडी। अब मान के चलो कार से किसी ऐसे मतलब होता है गधा, कार से किसी गधे को टक्कर लगा मर गया, अभी तो उसको बोलेंगे पशु है ना? तो कर्कश नहीं क्या होता है? पशु सब। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगला देखो। डोंट नहीं होता धमकी देना। क्या होता है? डोंट। अरे डोंट को याद करो डांट। कुछ सेम साउंड कर रहा है डांटना। हम किसी को डांटे धमकी तो देते हैं। धमकी देना कि अगर पंडित जी अगर सवाल नहीं हुए, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हाँ, तो डोंट यानी क्या होता है? सवाल तो मैंने कर लिए। जब हम किसी को डांटते तो क्या देते? धमकी तो देते बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आता पंडित जी? मैंने सवाल कर लिए हैं मुझसे। अच्छा बेटा, अगला लिखा है डेली। डेली यानी क्या होता है? समय गंवाना। मैं रोज सोचता हूँ मैं बैठ के पढ़ूंगा, लेकिन डेली जैसे इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो क्या होता है? मैं अपना समय गंवाता रहता हूँ इंस्टाग्राम में। तो डेली यानी क्या हो गया? सर मैं जब भी इंस्टाग्राम चालू करता हूँ आप मेरे को रोज ऑनलाइन देखते हैं। तो डेली यानी क्या हो गया? इंस्टाग्राम पर हम डेली क्या करते हैं? अपना समय गंवाते रहते हैं। बेटा बोलिए जब तक खत्म ना हो जाएगा ना। तो डेली यानी क्या होता है? समय गंवाना। अगला है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव मतलब होता है अपमानजनक। का मतलब होता है कुछ ऐसा गंदा सा। समझ में आ रहा है? अपमानजनक थोड़ा गंदी चीज। अब मान के चलो तुमने एक पेज लिखा, पेज जो रात में मिला। अब मिला पेज जो, अब मान के चलो तुमने कोई रात में कुछ पेज में लिखा, अच्छा तो लिखा ही नहीं होगा। उसमें कैसी चीजें लिखी तुमने उसमें लिखा अपमानजनक बात है। कैसी लिखी? तो पेज जो रात में लिखा तुमने, पेजोरेटिव, पेज जो रात में लिखा उसमें कैसी बातें थी? अपमानजनक। याद करना बेटा, बस मुझे याद रहता है ना, सीरियस क्यों लेते इस चीज को? अगर देखा टीनेसिटी नहीं होता जिद्दी हटी। जिद्दी या हटी। अब देखो टीनेसिटी का मतलब क्या होता है? जिद्दी या हटी। कैसे याद करेंगे इसको? मान चलो एक टीना नाम की लड़की है, अब तुमने उसको शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है? देखो तुमने देखा होगा शहर के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि शहर में माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। सही बात, बहुत से बहुत ऐसा होता है। हमको याद करना है, तुम इतना वास्तविकता बने हमारे पेरेंट्स नहीं। तो अब टीना सिटी में जाके, टीना जब से सिटी में गई तब से क्या हो गई है? जिद्दी। ये गांव में रहती थी, सीधी सादी मोड़ी थी, चुपचाप रहती थी। लेकिन टीना जब से सिटी में गई तब से क्या हो गई? टीना सिटी यानी क्या हो गया? अगला है परलॉइन। परलॉइन क्या होता है? चोरी करना। अब तुमने देखा होगा शेर जो होता है ना, शेर चोरी चुपके से जाता है, एकदम से क्या करता है? शिकार। तो पर जो लॉइन है वो कैसे करता है? चोरी चुपके तो शिकार करता है। परलॉइन क्या हो गया? चोरी करना। अगला है रैप्सोडी। रैप्सोडी मतलब होता है अत्यंत पसंद। मान के चलो तुम्हारे पास एक कैसेट है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको कैसेट दी, उसके अंदर भरे हुए रैप। पंडित जी को याद आ रहा है क्या? अब उस सीडी के अंदर क्या भरे हैं? रैप। उसको सुनकर तुम बड़ा खुशी ही कह रहे हैं, ये तो मेरे जैसे गाने हैं। तो अपने दोस्त की पसंद से जोड़ोगे यार, अच्छी है सीडी। तो उसमें क्या रहते हैं उस सीडी के अंदर? उस सीडी के अंदर क्या थे? रैप। उस सीडी के अंदर क्या भरे थे? जिसको सुनकर तुम्हें क्या हुई? तो रैप्सोडी क्या हो गया? बेबल। बेबल नहीं होता बकवास करना। बेबल यानी
बकवास करना। जब बार ब्ले ब्ले हम बोलते नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश मीडियम बच्चे, ये क्या ब्ले ब्ले कर रहा है यार, बार पग पग लगा हुआ है। तो बेवल यानी क्या हो गया? बकवास करना। इनमें ब्ले ब्ले का यूज़ हम तब करते हैं बकवास करने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। है ना। कोई अपन को डांट रहा अपन बोलते हैं ब्ले ब्ले, जो अधिकतर जो वैसे बच्चे होते हैं थोड़े से। तो बेवल यानी क्या होता है? बकवास करना। 1 सेकंड मत खोल रहा हूँ, ठीक है ना।